एक विवाह ऐसा भी। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस पार्टी में रुककर तुम मुझ पर या फिर मेरे घर वालों पर कोई भी एहसान करे तो प्लीज डोंट डू दैट। वो देखो, वो और आगे। सो यू फ्री टू गो एनी टाइम। अभी जाना है तो अभी चले जाओ। ओके? दिखने में इतनी समझदार हो लेकिन अंदर से बड़ी भोली। इसलिए तो तुम्हें इस घर की बड़ी बहू होने का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा। देखा जाए तो इस घर का सारा कंट्रोल, सब कुछ सुमन के हाथों में जा रहा है। भाभी जी ने भी अपना हार उसे गिफ्ट कर दिया। अब तुम तीनों में ज्यादा समझदार तो सुमन ही है ना? क्या हुआ? घर वर छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, इसलिए ये मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि मैं इस घर की बहू हूं, इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। दादी साहब, क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ? तू अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रही है। निभा तो रही हूँ, लेकिन अधूरा। मेरा एक नहीं बल्कि 2 ससुराल है। दोनों परिवार की जिम्मेदारियों को निभाकर मैं अपने धर्म को पूरी तरह से निभाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। दादी साहब, मैंने मेरा एक सब्जेक्ट कर दिया, अभी मैं दूसरे में करने वाला हूँ। हाँ? प्लीज आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकती हो? हे महाकाल, जे के किया लड्डू गोपाल? अभी तो साफ सफाई की मैंने इतनी, फिर तूने पसारा कर दिया। अरे दादी साहब। क्यों महारानी बन गई ना नौकरानी? याद कर वो दिन जब मित्तल सदन में के ठाठ थे थारे, न तिनका तोड़ना न फल्ली फोड़ना। अरे नौकर थारे हाथों में पानी का गिलास पकड़ा के जाते थे, और यहाँ चुप चुप, अब भाग यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगी। दादी साहब, ससुराल ए, ससुराल बी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी 2 सेक्शन में नहीं बल्कि 3 सेक्शन में डिवाइड होगी। हाँ कलावती, प्रणाम मासा, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। कैसी हो? मासा वैसे ठीक हूँ, पर ये है कि इस उम्र में अब चौके चूल्हे की आदत ना रही। सारा घर का काम हमारे को अकेला ही करना पड़ता है। झाड़ू पोछा, चौका बर्तन, कपड़े धोना और लड्डू गोपाल का और अपना खाना बनाना। तो कभी रोटी जल जा, कभी सब्जी जल जा, और कभी हमारा हाथ जल जा। उफ, बहुत जोर की जल गया। अब बाकी ठीक हुआ। अरे और ऊपर से कमर का दर्द। तकलीफ तो जरूर होती होगी कलावती। अब मुझे ही देख लो, हाथ तक नहीं हिलाना पड़ता, फिर भी कमर का दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। What the hell is this?
ये ग्रीन टी है या काढ़ा? इतना लेमन डाला जाता है ग्रीन टी में? मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन टी बनाने के लिए कहा। ग्रीन टी का डेफिनेशन मालूम है तुम्हें? वैसे अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ है तुम्हारे लिए। वो मेरा बेटा है और आप मेरे पति। दोनों रिश्तों में तुलना करना ही गलत है और मुझे दोनों रिश्तों की गहराई का एहसास है। वो भी मेरा परिवार है और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा ना। आती हूँ। वैसे अगर नहीं आओगी तो भी चलेगा। वकील के माँ बाप ने उसका कोई नाम वाम रखा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? नाम रखा था ना दीदी, कहा तो नाम था उसका, वो शेखर शर्मा। I'll take a leave. And शेखर को थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। All the best for your career. Thank you. All the best for your tender. तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए रखा है और ऐसी गलती और शरारत करने से रोकने के लिए रखा है। विद्या जी चिराग के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वैष्णवी से अपने ही बेटे की जासूसी कैसे करवा सकती है? जब आपको अपने बच्चे पर ही भरोसा नहीं है तो बच्चा तो अग्रेसिव और वायलेंट होगा ही। मिस्टर पुरोहित, अगर मुझे आपका सपोर्ट मिले तो मैं चिराग की हेल्प कर सकती हूँ, पर विद्या जी ने हमेशा मेरे काम में इंटरफेयर किया है। उन्हें इस बार मेरे और चिराग के बीच मत आने दीजिएगा। क्योंकि हमें अंदाजा भी नहीं होता, पर सारे रिश्ते ना छूट पे टिके होते हैं। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो। अब तक आपने ये बात किस किस को बताई? अभी तक तो किसी को भी नहीं। चाची, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही था, लेकिन किसको पता था कि इतनी जल्दी आ जाए। मरानी जी थारी पहली रसोई से। मैं ना मना रही हूँ पहली रसोई। मैंने कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दी? सिर्फ 15-16 लोगों के लिए तो खाना बनाना है ना। भैया हमारी इच्छा ये से कि हमारे ब्याह की जिम्मेदारी लखा और बड़ो साथ में निभावे। अगर आपका फूफा जी का ब्याह हो तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ना बुआ, ये जिम्मेदारी मैं बड़ों के साथ निभाऊंगा। राज ने मुझसे जो वादा किया है आज कि वो प्रीत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। राज, मैंने तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी कभी इमेजिन ही नहीं की, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। साक्षी, पूतना, उसे भेजा है मैंने तेरी 8वीं संतान को ढूंढने के लिए। जैसे ही तेरी 8वीं संतान मिलेगी, बाकी संतानों की तरह उसकी भी हत्या कर दूंगा। गाँव वालों, ये वही चुड़ैल है जिसने गांव के बच्चों की बलि ली है। मारो इसे! ये तो पागल कुत्ता है जो साध्वी माँ की तरफ जा रहा है। कोई बताओ उन्हें, कोई बताओ। ये कुत्ता तो पागल है, ये साध्वी माँ को काट लेगा।